तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अज़वाज मुतहरात, सहाबा में सैयदना अबू बकर भी अहले बैत में शामिल है, सैयदना उमर भी अहले बैत में शामिल है, सैयदना उस्मान भी अहले बैत में शामिल है, सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी अहले बैत में शामिल है। क्यों? मैं से आप पूछेंगे, आप खुद ही गौर करें, कोई दामाद है, कोई ससुर है, ये भी तो घर के अफराद हैं। इंतहाई अहम उनके ताल्लुकात, रिश्तेदारियाँ और आले बैत भी है। अहले बैत तो हैं, घर का ताल्लुक़ है, लेकिन आले बैत रसूल भी हैं। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम तंज़ीली व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िम्नस्सलात व आतीनज़्ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अह्लल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुख्तसर हम्द व सना दुरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन, बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, आज का मौजू आप पहले से जान चुके हैं। अहले बैत के हवाले से गुफ्तगू होगी, लेकिन इसके साथ साथ हम सहाबा का मुआज़ना भी रखेंगे कि बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं, बहुत सारे ऐसे फ़ज़ाइल हैं जो अहले बैत के भी हैं और उसी तरह के फ़ज़ाइल सहाबा इकराम के भी हैं, ताकि जो सहाबा इकराम से नाइंसाफ़ी की जाती है उसका भी पर्दा फाश हो जाए कि एक तरफ अहले बैत के फ़ज़ाइल और बिल्कुल मिनअन उसी तरह के सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल। फिर ये क्यों होता है कि अहले बैत के फ़ज़ाइल को तो मान लिया जाता है और सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल को नहीं माना जाता? हालांकि अल्फाज भी हदीसों के अंदर एक आते हैं, बहुत सारी अहादीस में एक एक अल्फाज जो अहले बैत के बारे में इस्तेमाल हुआ वही सहाबा इकराम के बारे में इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले हम वज़ाहत करें कि अहले बैत का मतलब क्या है। इंतहाई आसान माना है। अहल का माना होता है वाले, बैत का माना होता है घर, यानी घर वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर वाले हैं, आपका जो ख़ानदान है, आपके जो बेटे हैं, बेटियां हैं, औलाद है, बीवियां हैं, जो घर के अफराद हैं, उनको कहा जाता है अहले बैत। यहाँ भी डंडी मारने की कोशिश की जाती है और अहले बैत सिर्फ़ ख़ास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद जो सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन से है, उनको जो है अहले बैत शुमार किया जाता है। और अज़वाज का भी इनकार किया जाता है, दामाद रसूल का भी इनकार किया जाता है और ससुर रसूल का भी इनकार किया जाता है। यहाँ भी लोगों को धोखा देने की कोशिश की जाती है। हालांकि अहले बैत से मुराद घर वाले और आले बैत रसूल से मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान। आले बैत या अहले बैत ये दोनों एक दूसरे के माना में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। आले बैत, अहले बैत, ख़ानदान रसूल या रसूल के घर वाले, ये इंतहाई आसान माना है लफ्ज़ का। और इस लफ्ज़ को लेकर सहाबा इकराम के साथ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं। सिर्फ़ एक लफ्ज़ इसको लेकर जो फ़ज़ाइल अहले बैत के हैं वो तो बयान किए जाते हैं, लेकिन जो हकीकी अहले बैत का माना और जिसमें वो लोग शामिल हैं उनको भी निकालने की कोशिश की जाती है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन
उनका मकाम मर्तबा हम तकरीबन हर जुम्मे में थोड़ा बहुत बयान करते रहते हैं, ताकि पता चले कि जो दीन की असास और बुनियाद हैं उनकी भी तो कोई शान है, उनका भी तो कोई मकाम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अहले बैत का तज़किरा फ़रमाया और ये भी कहा अहलल बैत, लफ्ज़ भी वही इस्तेमाल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम के अंदर और उनकी फ़जीलत भी बयान की। क्या फ़रमाया? फरमाया वकर्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस सलात व आतीनज़ ज़कात व अतीनल्लाह व रसूलहू। फरमाया कि अहले बैत अज़वाज मुतहरात को हुक्म हो रहा है, वकर्न फ़ी बुयूतिकुन्न, अपने घरों के अंदर रहो, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, लेकिन उस तरह बनाओ सिंगार न बनाओ जिस तरह जाहिलियत के दौर के अंदर होता था। इसका मतलब ये है कि बग़ैर पर्दे के बाहर ना निकलो, पर्दे के साथ बाहर निकला करो, पर्दे की पाबंदी करो। पहले दौर के अंदर पर्दा नहीं होता था, ज़माना जाहिलियत के अंदर पर्दा नहीं होता था। अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया कि पर्दे की पाबंदी करो, जाहिलियत के बनाओ सिंगार, अपनी जीनत लोगों के सामने ज़ाहिर न करो, अपनी खूबसूरती लोगों के सामने ज़ाहिर न करो। व अक़िमनस सलात व आतीनज़ ज़कात, फरमाया कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। व अतीनल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, ताबेदारी करो, फरमाबरदारी करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वयुतहिरकुम ततहीरा। फरमाया कि अल्लाह ताला इरादा करता है, यही अल्लाह ताला चाहता है, युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, ताकि तुमसे हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे, तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे। वयुतहिरकुम ततहीरा, पूरे अहले बैत को अल्लाह ताला पाक व साफ़ कर दे। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया। यहाँ इसी एक आयत के अंदर जहाँ अहले बैत का तज़किरा है, शुरू में अज़वाज का तज़किरा कि पर्दा करो, आगे अल्लाह ताला ने अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिससे पता चला कि अहले बैत के अंदर अज़वाज भी शामिल है। एक ही आयत में तज़किरा हो रहा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत का, अल्लाह ताला ने बयान किया और वह फरमाया वयुतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह फरमाता है तुम्हें हर किस्म की बुराई से, हर किस्म के खबासत से, हर किस्म की नापाकी से तुम्हें पाक कर दे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस इसी मौजू, इसी आयत के मुताबिक फ़िट होने वाली हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़ी हुई है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली को भी चादर में ले लिया, सैयदा फ़ातिमा ताहिरा मुतहरा को भी चादर में ले लिया, सैयदना हसन व हुसैन को भी चादर में ले लिया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त ये फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे ख़ानदान हैं, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। अल्लाह इनसे गंदगी को दूर कर दे, इनसे नापाकी को दूर कर दे, इनको पाक कर दे, अच्छी तरह से पाक कर दे, हर किस्म की बुराई इनसे दूर कर दे। ये कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं किसके लिए? अहले बैत के लिए। हाँ, यहाँ ये मुराद लेना कि अहले बैत के अंदर यही चार शख्सियात है, ये इंतहाई गलत इस्तिदलाल है, क्योंकि सिर्फ एक आयत नहीं है, ये एक आयत के अंदर अज़वाज मुतहरात का भी तज़किरा है। हदीस जो मैंने पढ़ी उसके अंदर एक ख़ास मकाम है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा अहले बैत। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बाकी सारे खारिज हो गए अहले बैत से, हरगिज़ ये माना नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि ये भी मेरे अहले बैत के अंदर शामिल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को अगर आप अहले बैत से निकाल देते हैं तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान कैसे बढ़ेगा?
जब आप अज़वाज को ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से निकाल दें, आपके ज़ौजियत से निकाल दें और उसको अहले बैत से निकाल दें, तो ज़रा बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कहाँ से आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कैसे बना। सबसे बड़ी असास और बुनियाद एक शख्स मर्द होता है और उसके बाद दूसरी जो औलाद की असास और बुनियाद मर्द के साथ उसकी ज़ौजा होती है। ये दोनों इनका मिलाप होता है, शरई तरीके से होता है निकाह की सूरत में, फिर उनका ख़ानदान बनता है। लेकिन याद रखना, अगर वो निकाह की सूरत में ना हो, बदफैली हो, गलत काम हो, उससे औलाद बनती है तो वो कभी भी ख़ानदान करार नहीं पाती, वो ख़ानदान नहीं होता, वो ख़ानदान नहीं होता। ख़ानदान वो होता है जो शरई तौर पर निकाह के साथ दो मर्द और औरत का मिलाप हुआ और उनका ज़ौज का ताल्लुक़ हुआ। इस ताल्लुक़ की बिना पर जो औलाद होती है वो अहले बैत होती है। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अज़वाज मुतहरात, सहाबा में सैयदना अबू बकर भी अहले बैत में शामिल है, सैयदना उमर भी अहले बैत में शामिल है, सैयदना उस्मान भी अहले बैत में शामिल है, सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी अहले बैत में शामिल है। क्यों? मेरे से आप पूछेंगे, आप ख़ुद ही गौर करें, कोई दामाद है, कोई ससुर है, ये भी तो घर के अफराद हैं। इंतहाई अहम उनके ताल्लुकात, रिश्तेदारियाँ और आले बैत भी है। अहले बैत तो हैं, घर का ताल्लुक़ है, लेकिन आले बैत रसूल भी हैं, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान और उनका ख़ानदान। आप चले जाएं, कोई 7वीं पुश्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार बन रहा है, कोई 8वीं पुश्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार बन रहा है। ये खुलफ़ाए राशिदीन आपके रिश्तेदार भी थे, आल में भी शामिल थे और अहले बैत में भी शामिल थे। कोई नापाक कोशिश ना करें इनको निकालने की, कुरान भी इस पर दलील कर देता है और अहादीस के अंदर भी बहुत सारे दलाइल हैं कि सहाबा इकराम में बड़ी शख्सियतें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिश्तेदार हैं कुरैशी अहले बैत में शामिल हैं और साबित भी है। तो अहले बैत अतहार, इसी आयत की वजह से उनको अतहार कहा जाता है, जिसमें अल्लाह ताला ने उनकी शान को बयान किया, उनमें उनकी खासियत को बयान किया। इनमें ख़ास तौर पर जो शख्सियात हैं जिनका तज़किरा किया जाता है, सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यकीनन वो भी अहले बैत में से हैं और दीगर का इनकार नहीं कर सकते। ये सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा आला है, बड़ी शान है, बड़े मर्तबे वाले हैं। सैयदना अली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के अंदर बड़े हुए हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कफ़ील हैं। बचपन से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी परवरिश भी की है। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ा गहरा ताल्लुक़ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी का उनसे रिश्ता हुआ, निकाह हुआ, तो ये निकाह वाला रिश्ता, जो रिश्ता मांगने वाली शख्सियत थी, वो भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। कितना गहरा ताल्लुक़ है, कैसे ताल्लुक़ टूट सकता है। ये वो रिश्तेदारियाँ, ये वो ताल्लुक़, ये वो मोहब्बतें अहले बैत की सहाबा इकराम के साथ कि सैयदना अबू बकर की अली से इतनी मोहब्बत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का भी रिश्ता मांगने गए हैं। किसके लिए? सैयदना अली के लिए। तो सैयदना अबू बकर ने कहा है, अल्लाह के रसूल अपनी बेटी का रिश्ता आप अली से करवा लें। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये भी अहले बैत थे। इतना गहरा ताल्लुक़ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हुज्जत कायम करने के लिए गए, रिश्ता का लिया और मिल भी गया। आपने उनकी बात को ही मान लिया। आप भी समझते थे कि सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काबिल तरीन शख्सियत हैं और उनके लिए, मेरे लिए ये जो पेशकश की गई है वो अच्छी पेशकश है। तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ातिह खैबर, ये भी अहले बैत में से हैं। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये भी अहले बैत में से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। फरमाया कि जिसने इस फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया।
जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। ये आपने अपनी बेटी के बारे में फरमाया, सैयदा फ़ातिमा ताहिरा मुतहिरा, यकीनन ईमान वाला शख्स उनसे मोहब्बत रखता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं और इस उम्मत की औरतों की सरदार भी होंगी क़यामत के दिन। ये सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकाम और मर्तबा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारी के आलम में हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए हैं, तबीयत नासाज है, सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बराबर में गई हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। एक दफ़ा रोने लग जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराने लग जाती हैं। बाद में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनसे पूछा तो सैयदा फ़ातिमा फरमाती हैं कि पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये ख़बर बतलाई कि अब मेरे दिन करीब हैं, यानी दुनिया से जाने वाले हैं, इसलिए मुझे दुख हुआ, मैं रोई। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा मुझे ये कहा कि कल क़यामत के दिन जन्नत की ख़वातीन की आप सरदार होंगी, सरदारा होंगी, सैयदा होंगी। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फ़रमाया तो मैं हंसने लगी, मैं मुस्कुराने लगी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये सैयदा फ़ातिमा ताहिरा मुतहिरा रज़ी अल्लाहु अन्हा का मकाम और मर्तबा है। अहले बैत से उनका ताल्लुक़ है, कोई भी नहीं तोड़ सकता ताल्लुक़। जो ताल्लुक़ तोड़ने की कोशिश करेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से उसका ताल्लुक़ नहीं है। याद रखिए कि ये सैयदा फ़ातिमा ताहिरा मुतहिरा सिर्फ़ एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नहीं थी, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियाँ थी। कुछ लोग एक बेटी को आपकी बेटी करार देते हैं, बाकी 3 को मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये भी एक बहुत बड़ी इल्मी कोताही समझ लें या जहालत समझ लें या जानबूझकर दीन को छुपाने वाली बात समझ लें। सहाबा से अदावत में इतनी बुग़्ज़ और इतना अदावत कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो 3 दूसरी बेटियां हैं उनको लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सैयदा ज़ैनब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हैं, उम्मे कुलसूम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, सैयदा रुक़ैया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हैं। ये सैयदा रुक़ैया है, उम्मे कुलसूम है। मानने से इनकार क्यों है? इन ज़ालिमों को सिर्फ़ अगर गुस्सा है, मानने से इनकार है तो वो सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से कि सैयदना उस्मान का निकाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी 2 बेटियों से पढ़ा था, एक से बड़ा वो फ़ौत हो गई, दोबारा दूसरी भी नबी वसल्लम ने सैयदना उस्मान के निकाह में दी थी। आज कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है कि उस्मान का शान इतना आला क्यों है? उस्मान को 2 बेटियां मिली हैं, अगर बेटियों का इनकार कर दोगे तो फिर उस्मान की शान कम हो जाएगी। लेकिन तुम जितना चाहे इनकार करते रहो, सैयदना उस्मान की शान वही रहेगी जो कुरान ने बयान कर दी, जो मोहम्मद के फरमान ने बयान कर दी। कुरान उठाइए, अल्लाह ताला ने सैयदना उस्मान की शान में आयत नाजिल की है। फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा व अलिम मा फ़ी कुलूबिहिम। सुलह हुदैबिया के मौके की रिवायात को आप पढ़ें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जो वाक़या था सुलह हुदैबिया का, उस मौके पर सैयदना उस्मान पर यह बात चलाई गई कि उनको कत्ल कर दिया गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को जमा किया, बैत लिए, आपने हाथ आगे किया, फरमाया हाथ पे हाथ रखते जाओ कि उस्मान का बदला लेने के बगैर हम वापसी मदीना नहीं लौटेंगे। सहाबा बैत कर रहे हैं, बैत कर रहे हैं। आखिर में मेरे और आपके पीरो मुर्शिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बायां हाथ हाथों के ऊपर रखकर फरमाया कि मैं ये दूसरा हाथ उस्मान के बजाय रख रहा हूँ कि उस्मान यहाँ मौजूद नहीं है, ये भी हाथ उस्मान का है। मतलब ये है कि अगर इस बैत के अंदर उस्मान मौजूद होता तो वो भी बैत लेता, वो इनकार न करता। तो शान और मकाम सैयदना उस्मान का बड़ा आला है। छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, कुरान क़यामत तक रहेगा, कोई छुपा नहीं सकता। और अगर छुपाने की कोशिश करे तो हदीस भी क़यामत तक रहेगी, कोई छुपा नहीं सकता। ये सैयदना उस्मान का शान है। वो भी अहले बैत में से है। उनको खारिज करने के लिए, उनको अहले बैत से निकालने के लिए एक मज़मूम कोशिश की जाती है। और मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों तक का इनकार कर दिया जाता है कि बेटी एक थी, बाकी 3 बेटियाँ नहीं थी, नौज़ुबिल्लाह। तो अहले बैत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां शामिल हैं और उनके तवस्सुल से
सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बनते हैं 2 बेटियों के तवस्सुल से, उस रिश्ते की वजह से, उस सबब की वजह से। तो अहले बैत के अंदर सहाबा भी हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान भी, औलाद भी है। हदीस में बयान कर रहा था, अल फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे जिस्म का टुकड़ा है फ़ातिमा, जिसने इसको तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, जिसने इसको नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। और यही अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के बारे में भी फरमाए हैं। अब यहाँ पर अंसार को मानने के लिए तैयार नहीं होते। सैयदा फ़ातिमा के बारे में हदीस आ गई तो उछालते हैं, बयान करते हैं। अगर ये हदीस ना भी होती तो हर मुसलमान जानता है सैयदा फ़ातिमा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, और बेटी होने की वजह से हर कोई ये कहेगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का हिस्सा है। सैयदा फ़ातिमा अल्लाह के रसूल की बेटी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मानने वाला हर शख्स है, मुसलमान सब मानते हैं। लेकिन जब अंसार के बारे में कहा जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंसार जो हैं ये मेरे जिस्म की मानद है, मेरे जिस्म की मानद, मेरे जान और जिस्म, 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरी जान और जिस्म की मानद है ये अंसार। इन्होंने जो भी मुझसे वादे किए सारे पूरे किए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार के बारे में ये फरमाया। यहाँ ये हदीस नज़र नहीं आएगी, ये दोस्तों को हदीस नज़र नहीं आएगी जो अंसार के बारे में, वो हदीस फ़ौरन नज़र आ जाती है जो सैयदा ताहिरा मुतहरा सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में है। तो हम कहते हैं इंसाफ के तराजू में तोलो, सहाबा की शान भी बयान करो, अहले बैत की भी शान बयान करो। ये नहीं कि सिर्फ़ अहले बैत की शान बयान करो और नक्स बयान करो तो सहाबा इकराम के नक्स पर नक्स जो ना भी हो, खींच तान के उसको नक्स बनाने की कोशिश की जाती है, ऐब लगाने की कोशिश की जाती है। ये ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। अगर अहले बैत की शान आप कुरान से बयान करोगे तो कुरान में अहले बैत का लफ्ज़ 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, सहाबा की शान कई दफ़ा बयान हुई है। और अगर हदीस को भी देखोगे तो अहले बैत की शान मौजूद है, लेकिन सहाबा की शान भी मौजूद है। अल्फाज पर गौर करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के बारे में भी क्या फरमाया, ये मेरे जिस्म और जान की मानद है। सैयदा फ़ातिमा के बारे में फरमाया मेरे जिस्म का हिस्सा है। हदीस एक जैसी है। अंसार के बारे में भी ऐसे अल्फाज, लेकिन अंसार से क्यों बुग़्ज़, क्यों नफ़रत? तो ये साजिश बहुत अरसा पहले फाश हो चुकी है कि ये साजिश थी, सहाबा इकराम को नाकाम करने की कोशिश की जाती है। इमाम इब्न तैमिया, बल्कि इमाम वक़्त के इमाम हैं, उनका एक कौल है, अबू ज़ुरआ गालिबन उनका कौल है, फरमाते हैं कि जो सहाबा इकराम के बारे में कुछ कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनकी शान को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, सहाबा इकराम के नक्स को बयान करते हैं और उन पर ऐब जोइयाँ करते हैं, उनके बारे में दिल में कोई कजरवी रखते हैं, तो वो इमाम साहब फरमाते हैं वो शख्स ज़िंदीक है, ज़िंदीक, वो ज़िंदीक है। ज़िंदीक का माना क्या है? ज़िंदीक का माना ये है कि अपने जहन को, अपने ख्वाहिशात को वो दीन बना ले। जो दीन में है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने जहन में जो बात आई उसको दीन बनाकर पेश करे, अपने दिमाग में जो बात आई उसको दीन बनाकर पेश करे, उसको दीन बनाने की कोशिश करे, दलाइल देकर, दलाइल हो ना हो किताब और सुन्नत के, इधर उधर के दलाइल पकड़कर अपनी बात को दीन बनाता है। जो दीन है उसको मानने के लिए तैयार नहीं, गोया कि ये काफिर से भी बदतर है, ये ज़िंदगी के शख्स। उसके बारे में वक़्त के इमाम फरमाते हैं जो सहाबा के बारे में बुग़्ज़ रखता है। और फिर यहाँ पर खलीफा हारून रशीद का भी मैं एक वाक़या बयान कर दूँ। हारून रशीद का आपने नाम सुना होगा। हारून रशीद बड़ा ज़हीन था, बड़ा फ़तीन था, सिर्फ़ खलीफा नहीं था बल्कि आलिम दीन भी था, उसके बाद बड़ा इल्म था, उलमा की कदर करने वाला, उलमा से मोहब्बत करने वाला था, अब्बासी खलीफा था। अपने वक़्त के अंदर एक ज़िंदीक को पकड़ा जो ये काम करता था, कहा कि इसको पकड़ो और इसको फांसी पर लटका दो, ये दीन को बिगाड़ने की कोशिश करता है। ये हारून रशीद का फ़ैसला था, वक़्त का खलीफा था, वक़्त का बादशाह था। जब ये फ़ैसला हुआ तो उसने आकर हारून रशीद से कहा कि तू कहाँ है? हारून रशीद से सवालिया अंदाज में हैरत होकर के तू कहाँ है, कहाँ घूम रहा है, मुझे कत्लने का हुक्म दे रहा है। अगर मैं कत्ल हो गया,
अगर मैं कत्ल हो गया तो गालिबन अल्फाज हैं कि मैंने 4000 हदीसें अपनी तरफ से बनाई हैं। कहता है 4000 हदीसें मैंने अपनी तरफ से बना दिए, लोगों में फैला दिए, मुसलमानों में फैला दी हैं। अगर मैं मर गया तो वो 4 हदीसें लोगों को कौन बताएगा कि ये हदीसें नहीं हैं बल्कि बनाई हुई रिवायतें हैं? ये कौन बताएगा? अगर मैं कत्ल हो गया तो लोग हमेशा गुमराह रहेंगे। अल्लाह अकबर। जो वक़्त का खलीफा था हारून रशीद, वो भी बड़ा ज़हीन था। उसने कहा कि तू मुझे कहता है तू कहाँ है, मैं तुझसे पूछता तू कहाँ है, कहाँ घूम रहा है? तू कहता है कि लोग गुमराह हो जाएंगे तेरे मरने से। कहा कि तू ये गलत कहता है, मेरे पास अब्दुल्ला बिन मुबारक और अबू इसहाक जैसे वक़्त के अजीम मुहद्दिस मौजूद हैं। एक एक हदीस को देखेंगे, चेक करेंगे, एक हरफ का भी इजाफा होगा तो वो निकाल कर फेंक देंगे, तेरी सारी मेहनतें ज़ाया हो जाएंगी। ऐसे मेरे पास मुहद्दिस मौजूद हैं। तू क्या समझता है लोगों को गुमराह कर लेगा? मुहद्दिस इस दुनिया में ख़त्म हो चुके हैं। तो उस दौर में भी ज़िंदगियों का यही काम था। आज के ज़िंदगी वो भी यही काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उस दौर में भी मन गढ़ंत मौजू रिवायतें बयान करके लोगों से वाहवा कमा लेते थे और लोगों में फैला देते थे। लेकिन मुहद्दिसीन ने एक एक हदीस को लिख कर बयान कर दिया। आज भी कोई ज़िंदगी कहता है, अल्लाह ने ऐसे मुहद्दिस, ऐसे उलमा इकराम कायम किए हैं, ऐसे उलमा इकराम इस दुनिया में रखे हैं कि जो आज भी बताएंगे कि ये जो बात कर रहा है ये कुरान और हदीस में नहीं है, ये कुरान और हदीस के सादिम है। इसलिए जो भी बंदा अपने जहन को, अपनी ख्वाहिश को दीन समझ ले, वो ज़िंदगी है, उसका अंजाम क्या है वही अंजाम होना चाहिए जो खलीफा हारून रशीद ने अंजाम दिया कि उसको कत्ल करवा दिया। तो सहाबा इकराम की शान, अज़मत, मकाम अपनी जगह पर, अहले बैत का भी शान और मकाम अपनी जगह पर, दोनों का शान कुरान में भी बयान है, हदीस में भी बयान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया कि ये मेरे 2 बेटे सैयदना हुसैन और सैयदना हसन, ये भी अहले बैत में से हैं। आपने फरमाया ये 2 मेरे बेटे सैयदा शबाब अहलुल जन्नह, ये दोनों अहलुल जन्नह, जन्नत के लोगों के सरदार हैं। जन्नत के जो जवान होंगे उनके सरदार हैं। अब ज़रा मुवाज़ना करना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुहूल अहलिल जन्नती, मेरे अबू बकर और उमर, ये जन्नत के जो बुज़ुर्ग लोग होंगे, जो बुज़ुर्ग दुनिया में होकर जन्नत में जाने वाले, फरमाया उनके सरदार होंगे। अबू बकर और उमर बुज़ुर्गों के सरदार होंगे। जन्नत में तो सारे जवान हो जाएंगे, लेकिन दुनिया के अंदर जो बड़ी उम्र में फ़ौत हो गए और जन्नत में दाखिल हो गए, उनके सरदार कौन हैं? उमर और अबू बकर और उमर सरदार हैं। ज़रा बतलाइए, इंसाफ कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसनैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के बारे में फ़रमाया कि ये जन्नत के सरदार हैं। मैं भी मानने के लिए, दोस्त भी मानने के लिए, दूसरे भी मानने के लिए, ज़रा बतलाइए, जब उमरैन कहा हदीस के अंदर, अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक, फरमाया कि जन्नत के बुजुर्गों के सरदार हैं, वो मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ। अदावत किससे है? सहाबा से अदावत है। बुग़्ज़ किससे है? सहाबा से बुग़्ज़ है, और कुछ भी नहीं है। हदीसें वो पेश करते हैं, वो हदीसें हम भी पेश करते हैं। हदीसें दोनों तरफ की हैं, वही अल्फाज, आपने वही अल्फाज कहे। सरदार उनको भी कहा, सरदार उमरैन को भी कहा, अबू बकर और उमर को भी कहा, लेकिन अबू बकर उमर को सरदार मानने के लिए तैयार नहीं, हसनैन करीमैन को सरदार मानने के लिए तैयार हैं। हालांकि हम तो दोनों को सरदार मानते हैं। तो ये फ़ज़ाइल और शान कुरान और हदीस में बयान है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसनैन करीमैन के बारे में क्या फ़रमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। अहब्बहुमा, ए अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर, और ए अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करता है। अल्लाह का लाख फ़ज़ल है कि मोमिन मुसलमान ईमान वाला सैयदना हसनैन करीमैन दोनों से मोहब्बत करते हैं। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, ईमान वाले सारे सैयदना हसन सैयदना हुसैन दोनों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब की दुआ ये थी कि अल्लाह इनसे मोहब्बत कर
और अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे उनसे तो मोहब्बत कर। तो ईमान वालों की अल्लाह ताला से मोहब्बत है जब वो अहले बैत से और सैयदना हसनैन से मोहब्बत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सहाबा इकराम के बारे में भी कई हदीसें इस तरह की हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो हदीसें मानने के लिए नहीं तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब की ये हदीसें, वो हदीसें मतलब की नहीं है, क्योंकि दीन शरीयत इस्लाम इनका मतलब ही नहीं है। एक कॉन्सेप्ट, एक जहन बना लिया कि हर बात जो है हमने करनी है अहले बैत के बारे में, तो वो अहले बैत का तज़किरा करते हैं, हालांकि जो असल अहले बैत में शामिल है उनको भी शामिल नहीं करते। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद पर दारोमदार रखते हैं और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के रसूल नबी है। अहले बैत क्यों बने? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की वजह से, नबूवत की वजह से उन अहले बैत का भी मकाम है, शान भी है, फजीलत भी है। लेकिन आज कुछ ऐसे भी लोग हैं किताबों में लिख के नऊज़ बिल्लाह कि सैयदना जिब्रील वही ला रहे थे अली उल मुर्तज़ा की तरफ, लेकिन भूल कर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नऊज़ बिल्लाह वही नाजिल कर दी। यानी ये भूल गए थे जिब्रील अमीन कि वही तो देनी थी किसको? सैयदना अली को, भूल कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कर दी। किस कदर गुस्साखी है, किस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्साखी है। आपको नबी और रसूल मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कैसे हम माने कि आप लोग सच्चे हो, हक पर हो, इस्लाम पर हो, दीन पर हो। हम तो कादियानियों को भी रसूल मानने के लिए तैयार नहीं, जो मेरे और आपके रसूल को तो मानते हैं लेकिन दूसरे नबी को नबी मानते हैं। हम कहते हैं दूसरे नबी को नबी माना, मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, मेरे रब ने कुरान में फरमा दिया, मेरे पैगंबर ने हदीस में फरमा दिया। हम कादियानों को नहीं मानते, काफिर हैं, मुर्तद हैं, मुसलमानों से भी बदतर हैं, काफिरों से भी बदतर हैं। लेकिन जो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इस तरह के गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह नबूवत के काबिल नहीं थे, हम उनके बारे में क्या फ़ैसला करें? फ़ैसला करते हैं तो फिर बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। और आप बतलाएं, फ़ैसला आप खुद करें, अपने दिल से पूछें, दिमाग से पूछें कि क्या फ़ैसला ऐसे लोगों के बारे में होना चाहिए जो यहाँ तक कह देते हैं अहले बैत की शान बयान करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बयान करते हैं, जो हदीस सैयदना अली से आती है जितनी मर्तबा हमारे दर्स में आती है हम उतनी मर्तबा बयान करते हैं। जो हदीस सैयदना हसन से है जितनी मर्तबा हमारे दर्स में आती है हम उसी मर्तबा बयान करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हम बयान करेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हैं। और ये अहले बैत बड़ी अजीम शख्सियात हैं। लोगों ने अहले बैत की शान को खाली नाम से मान लिया और जो अहादीस उनसे मिलती है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सैयदना हसनैन का बड़ा मकाम, बड़ी फजीलत है, लेकिन उनसे सैकड़ों हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है, वो हदीसें मानने के लिए तैयार नहीं है। अज़ीज़ साथियों, अहले बैत का शान और मकाम बहुत ज़्यादा है, बहुत बुलंद है, फ़जीलत उनकी बहुत ज़्यादा है। मैंने कुछ आपके सामने मुआजना बयान किया कि ये अहले बैत हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में भी शान बयान की, लेकिन साथ साथ सहाबा इकराम भी, उनकी भी शान अल्लाह ने कुरान में भी बयान की, हदीस में बयान की। मुआजना कीजिए, दोनों के साथ मोहब्बत ईमान है। अगर अहले बैत से मोहब्बत है, सहाबा से नफ़रत है, तो ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर अहले बैत से मोहब्बत है, सहाबा से मोहब्बत नहीं है, तो ईमान मुकम्मल नहीं। अगर सहाबा से नफ़रत है, अहले बैत से मोहब्बत है, तब भी ईमान मुकम्मल नहीं है। ईमान उसी सूरत में मुकम्मल हो सकता है जब दोनों से मोहब्बत हो। ये सारे के सारे दीन की असास हैं, दीन की बुनियाद हैं, इन्हीं से हम तक दीन पहुँचा है। आज बहुत सारे अहले बैत का दावा करने वाले खबीस लोग जो अहले बैत का दावा करते हैं, जिनमें से आप देख रहे हैं कि असद शाह की वीडियो बड़ी वायरल है। ये भी अपने आप को सैयद कहलाते हैं, इनकी पूरी हवेली है, ये कहते हैं हम सैयद हैं। वहाँ मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार देखिए, अखलाक देखिए, सहाबा इकराम का किरदार और अखलाक देखिए, अहले बैत का किरदार और अखलाक देखिए। यहाँ इनका किरदार और अखलाक देखिए कि मासूम बच्चियों पर जुल्म, उनसे ज़्यादती का मामला करना,
कैसी अहले बैती है, ये कैसे आप अहले बैत से शामिल हैं, कैसे आप सैयद हैं कि अपने आप को सैयद भी कहलाते हैं और जुल्म भी करते हैं, ज़्यादतियाँ भी करते हैं, मासूम बच्चों के साथ दरंदगी वाली हरकतें भी करते हैं और अपने आप को अहले बैत कहते हैं। और ना सनद है, ना कोई शजरा है, ना कोई पता चलता है कि तुम अहले बैत में हो या नहीं, फिर भी अपने आप को अहले बैत भी कहते हो, जुल्म भी करते हो। मेरे मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की सीरत और तैयबा को पढ़िए, ये इस कदर अजीम थे। लेकिन यहाँ जो भी नाम का पीर बना हुआ है और वो जो है लोगों के साथ किसी भी ताल्लुक़, कैसे भी ताल्लुक़ कायम कर ले, कोई आँख उठाने के लिए तैयार नहीं होता, कोई हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं होता, कोई ज़बान को हरकत देने के लिए तैयार नहीं होता। ये जुल्म, ये ज़्यादतियाँ उस वक्त तक ख़त्म नहीं होंगी जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। आवाज़ उठाएं, ऐसे पीरों की, ऐसे मुर्शिदों की हमें ज़रूरत नहीं है। मुरीद हम उसके हैं जिसको अल्लाह ने पीर बनाकर भेजा, अल्लाह ने मुर्शिद बनाकर भेजा, और वो मेरे और आपके पीर और मुर्शिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हम उसी के मुरीद हैं। इस तरह के जाली पीरों से जान छुड़ाएं। और ये सिर्फ़ इज़्ज़तों के पीछे हैं, ये मालों के पीछे हैं, माल बटोर कर तावीज़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं, तावीज़ बना कर देते हैं, माल भी लूटते हैं। जो माल लूटे, आपकी जेब पर नज़र रखे, उससे आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपकी इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ बनेंगे? कभी भी वो आपकी इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ नहीं बन सकते। इसलिए गौर कीजिए कि जो अहले बैत है उनका शान और मकाम अपनी जगह पर है, सहाबा के भी शान और मकाम अहादीस में वाज़े है। अल्लाह ताला हमें अहले बैत से मोहब्बत करने की, सहाबा इकराम से मोहब्बत करने की, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।